इन लोगों ने ये ट्वीट करना था कि मैंने ये प्लेयर के लिए से की थी, यानी मेरी तरफ से ये प्लेयर थे, मैंने इस प्लेयर के लिए वोट किया था। यानी लिस्ट लिखते ना, अब्दुल रज़ाक भी लिखता, वहाब रियाज भी लिखता, एक लिस्ट बनाता कि मेरी तरफ से ये प्लेयर थे, ये प्लेयर थे मैंने जो सिलेक्ट किए, इन लोगों के लिए मैंने वोट किया था। वो लिस्ट लिखते और पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते कि मेरी तरफ से ये प्लेयर थे, मैंने इन प्लेयर पर वोट किया था, दूसरे प्लेयर का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मेरी ये परफॉर्मेंस है। अब आप लोग फैसला करें कि मुझे निकालना बनता था या नहीं बनता था। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड में ये वाला सीन टॉप ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से निकाला जा रहा है वो यही सवाल करता है कि मुझे क्यों निकाला। दोस्तों यकीन मानो, अगर आप लोग इनको 20 साल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से चिपका कर रखो, जब बाद में 20 साल के बाद में भी निकालोगे तब भी ये लोग पता क्या कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, मेरी गलती क्या थी। बहुत ही शर्म की बात है। पाकिस्तान में ये सीन चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और बॉर्डर पार हम देखते हैं उस वहां पर बीसीसीआई में क्या सीन चल रहा है कि यार मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, मुझे 5 करोड़ दिए जा रहे हैं, मेरे साथ के जो स्टाफ थे उनको 2.5 करोड़ क्यों दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से मैं 5 करोड़ नहीं लूंगा, मैं 2.5 करोड़ लूंगा। उधर वहां पर यह सीन चल रहा है। और पेंडू क्रिकेट बोर्ड में मेनू कढ़िया तो इनू भी कढ़ो, मेनू कढ़िया तो ओनू भी कढ़ो। मेरा एक वोट, मेरा तो सिर्फ एक वोट सी ते मेरा एक वोट 6 वोटां दे उत्ते किद्दां हो सकता है। अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज ये सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, अब इनको फारिग कर दिया गया है, लेकिन इन लोगों ने मीडिया पर आकर ट्वीट्स किए हैं, यानी ट्वीट्स में ये मेंशन किया कि मेरा एक वोट 6 वोट से ऊपर कैसे हो सकता है। क्या ये इन लोगों का ट्वीट करना बनता था? आप लोग ये बताएं। इन लोगों का ये ट्वीट करना बिल्कुल भी नहीं बनता था। इसकी जगह पर इन लोगों ने ये ट्वीट करना था कि मैंने ये प्लेयर के लिए से की थी, यानी मेरी तरफ से ये प्लेयर थे, मैंने इस प्लेयर के लिए वोट किया था। यानी लिस्ट लिखते ना, अब्दुल रज़ाक भी लिखता, वहाब रियाज भी लिखता, एक लिस्ट बनाता कि मेरी तरफ से ये प्लेयर थे, ये प्लेयर थे मैंने जो सिलेक्ट किए, इन लोगों के लिए मैंने वोट किया था। वो लिस्ट लिखते और मीडिया पर शो करवाते, फिर तो बहुत ही अच्छे काम करते आप। लेकिन नहीं, इतनी जरूरत नहीं है इन लोगों में। इन लोगों को अच्छे से पता है जिस प्लेयर के लिए मैंने वोट किया है उसको पूरी मैंने फेवर दी है अपनी मर्जी से। वो मेरिट पर सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी, और ऊपर से उनकी गंदी परफॉर्मेंस। अगर हम मीडिया के सामने ये लिस्ट रख भी देते हैं, कि हम मीडिया के सामने ये बता भी देते हैं कि मैंने, अब्दुल रज़ाक ने ये प्लेयर सिलेक्ट किए, वहाब रियाज मैंने ये प्लेयर सिलेक्ट किए थे, ये मेरी मर्जी के मुताबिक ये प्लेयर थे, बाकियों का मुझे कुछ भी नहीं पता। अब आप लोग ये फैसला करें, पाकिस्तानी अवाम के सामने रखते कि मेरी तरफ से ये प्लेयर थे, मैंने इन प्लेयर पर वोट किया था, दूसरे प्लेयर का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मेरी ये परफॉर्मेंस है। अब आप लोग फैसला करें कि मुझे निकालना बनता था या नहीं बनता था। इतनी हिम्मत क्यों नहीं लेकर आई है? इनका काम बनता था ना कि मीडिया के सामने ये रखते कि मैंने किस प्लेयर को सिलेक्ट किया, मैंने साइम अयूब को सिलेक्ट किया है, जो मेरे पांव दबाता था, वो आजम खान, उसको सिलेक्ट किया है, किस प्लेयर को सिलेक्ट किया है। मीडिया पर आकर बताता तो जरूर, लेकिन नहीं, ये कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी निहायत घटिया परफॉर्मेंस थी। वो प्लेयर वर्ल्ड कप में डिलीवर कर ही नहीं सकते। अगर ये बताते तो और ये बदनाम होते, लेकिन इतनी हिम्मत आएगी नहीं इन लोगों पे। लेकिन मीडिया पर आकर ये बोलते हैं मेरा एक वोट 6 वोट के ऊपर कैसे हो सकता है। और शर्म आनी चाहिए। जो आपने मीडिया पर आकर बताना है वो बता नहीं रहे, जो नहीं बताना, जो सबको पता है कि एक ही वोट है, एक ही वोट है, एक एक करके तो निकालेंगे सबको। अब एक साथ कैसे निकाल दें? जिसका पता चल रहा है उसको निकाल ही जा रहे हैं ना। आप और अब्दुल रज़ाक को निकाल तो दिया, 2 वोट तो हो गए, 2 वोट को काउंट करो, 1 वोट को क्यों काउंट करते हो आप? और बॉर्डर पार ये सिचुएशन है, उन लोगों के सही मजे हैं। एक कोच, व्हाट अ ब्रिलियंट कोच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, बैक टू बैक फाइनल खेल जाना, अपनी टीम को चैंपियन बनवा जाना और बाद में भी साइडलाइन हो जाना, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इंडियन टीम को 10 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ बेंच, जो बेंच पर बैठते हैं खिलाड़ी, वो दे गया है, बेस्ट स्ट्रेंथ दे गया बैकअप पे। राहुल द्रविड़ वो साइड पर चला गया, और उससे भी बेहतर कोच। अभी वो तो टाइम बताएगा उससे बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये माना जा रहा है कि जो गौतम गंभीर है वही राहुल द्रविड़ को रिप्लेस कर सकते थे, क्योंकि गौतम गंभीर ही है ऐसे कोच जो इंडियन टीम को फिर से चैंपियन बनवा सकते हैं। यानी वहां पर यह सिचुएशन चल रही है, उस बेस्ट से बेस्ट कोच रखे जा रहे हैं। गौतम गंभीर की जो सैलरी है, एक मंथ की 1 करोड़ सैलरी है, यानी साल के उसको 12 करोड़ दिए जाएंगे, और 5 स्टार उसकी अकोमोडेशन है, और ट्रेवलिंग अलाउंस अलहदा है, यानी हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। यानी ये होता है मेरिट।
यानी ये होती एबिलिटी। उन लोगों को पता है ये इसके काबिल है तो हम इसको यही देंगे, और यहाँ पर पैसों के लिए $25 के लिए अपने आप को बेचकर आ जाते हैं बाहर जाकर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गौतम गंभीर की आपने ये वीडियो क्लिप तो देख ही ली होगी, जिसमें ये बोलता था कि जितने भी कोचेस है आप अभी उठा के देख लो, इंडियन टीम चैंपियन बनी है ना, कोई भी बाहर का कोच नहीं है, सारे के सारे इंडियन कोचेस हैं। इंडियन टीम इंडियन कोचेस के अंडर चैंपियन बन गई। 2011 में भी चैंपियन बने थे, गैरी क्रिस्टन कोच था, लेकिन वो फीलिंग नहीं थी जो इस बार फीलिंग है। यानी पूरा माहौल इंडिया का ही था, यानी इंडियन ही छाए हुए थे उस ग्राउंड पर। वही गौतम गंभीर का ये कहना है कि पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वाले ऐसे जज्बा रखते ही नहीं है। ये जब ग्रीन शर्ट पहनते हैं इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि यार मैं पाकिस्तान के लिए अब खेल रहा हूँ, मेरी ड्यूटी पाकिस्तान के लिए है, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर जाऊं ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन नहीं, इनका हमेशा करैक्टर ही ढीला होता है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सोच कर आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी अवाम को चूना कैसे लगाया जाए। ये वर्ल्ड कप जीतने नहीं आते, ये सिर्फ चूना लगाने के लिए आते हैं। आप लोग इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना किया करें। आप लोग जानते हैं अब्दुल रजाक और वहाब रियाज जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं जुड़े थे तब इन लोगों के कैसे स्टेटमेंट थे, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी मैनेजमेंट, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए तब इन लोगों के अलग स्टेटमेंट थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इनको लात मार के निकाल दिया गया है, अब इनके कुछ अलग स्टेटमेंट है। यानी हर बार पार्टी चेंज ही कर लेनी है। अब कभी भी ये मीडिया पर आकर कोई भी टीवी शो करे, इनकी बातों पर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, कोई यकीन नहीं करना। ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए आते हैं, इन लोगों की बातों को इग्नोर करना है। अब इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, क्योंकि ये लाइक भी उस चीज के हैं। ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए क्या कर जाएं, अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ कर जाएं, समेट लें जितना समेट सकें, क्योंकि यही मौका है हमारे पास, बाद में मौका मिले या ना मिले। वहाब रियाज जब आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगाया गया तब आपने ये नहीं किया, तब आप उस टाइम तो नहीं बोले कि यार मैं इसके काबिल हूं या नहीं हूं, इसके बारे में आप सोच लें। उस टाइम तो बड़े भाग के आए आप, कुर्सी जो मिल रही थी आपको, जो बाद में आपको सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया और ऊपर से सीनियर मैनेजर बना दिया। और आपने सीनियर मैनेजर, आपके नीचे भी एक मैनेजर है, मैनेजर का भी नीचे एक और मैनेजर है, उसके नीचे एक और मैनेजर है। यानी आप फ्री रहो, काम करे दूसरे बंदे, और फिर बाद में आपको निकाल दिया जाए, फिर आप बोलो मुझे क्यों निकाला। तब आपने नहीं बात की कि मैं ये काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, तब भी आपको बोलना चाहिए था कि यार मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूं, मुझे मैनेजर बना दिया। और अब्दुल रजाक, देखो सिलेक्शन कमेटी में बंदे कैसे कैसे हैं। अब्दुल रजाक, वो जिसका दिमाग ही ना काम करता हो उस बंदे को सिलेक्ट किया हुआ सिलेक्शन कमेटी में। हार्श वर्ड है लेकिन बात तो बिल्कुल है सही। चोरू का गुलाम था अब्दुल रजाक, वहाब रियाज का चेला था अब्दुल रजाक। जैसे वहाब रियाज बोलते थे उसके सामने यस सर यस सर यस सर, ये वाला सीन था। अब्दुल रजाक का कोई भी वोट नहीं था, सिर्फ जो वहाब रियाज ने कहना है वही अब्दुल रजाक की हाँ होगी उसमें। यानी दोनों मिले हुए थे, और बाद में इन दोनों को जब निकाला तो बहुत ही अच्छा हुआ। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। मीडिया पर आकर अब्दुल रजाक और वहाब रियाज रो रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। उस पर इस सब सिचुएशन को देखते हुए आप अपनी राय जरूर दें। क्या वहाब रियाज और अब्दुल रजाक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में से जो निकाल दिए गए हैं वो सही फैसला था या एक गलत फैसला है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।